राधे राधे भाई। मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ और शायद तुम भी। अगर तुम ये सोचते हो ना, बट मुझे तो चीज़ें क्लियर होने लगी हैं धीरे धीरे अब। बट अगर तुम ये सोचते हो ना कि तुम अर्जिस को मिटा पाओगे, और ये सोचते हो कि तुम नोफेप में आगे बढ़ोगे, 300 दिन पूरे कर लोगे, 6 महीना पूरे कर लोगे, 90 दिन पूरे कर लोगे, तो तुम अर्जिस से फ्री हो जाओगे। यार देखो, पहली बात तो लिटरली अर्जिस आती हैं यार। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सच बता रहा हूँ। तुम उसी से इतना रिलेट करोगे ना कि तुम कहोगे कि हाँ यार, ये चीज़ फैक्ट है, ठीक है। तो तुम एक चीज़ ये सुनो लोग, तुम अगर इस पर्सपेक्टिव से इस जर्नी पे चलते हो, या किसी भी अपने आप को तुम मैं कहता हूँ एक ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। एक ज़िंदगी चाहिए, बस अच्छी ज़िंदगी जिसमें हमारी थॉट प्रोसेस एक पॉजिटिविटी की तरफ जा पाए, ठीक है। अर्जेस तुम्हारी कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मैस्टरबेट करोगे। मैस्टरबेट तो कभी नहीं करना, ठीक है। कभी नहीं करना तो नहीं करना। वो जो एक नेचुरल प्रोसेस है वो चलेगा, और मैरिज के बाद जो नेचुरल होता है वो होगा। बट मैस्टरबेट इज़ नॉट अ नेचुरल थिंग। ये तुम फैक्ट बना लो, तो वो चीज़ तो नहीं करोगे। बट मैं बता रहा हूँ अर्जिस की बात है। लोग सोचते हैं कि अर्जिस नहीं आया, यार अर्जिस से लड़ना सीखना पड़ेगा। देखो, इससे फैक्ट बात ये है कि तुमने देखा होगा कि तुम कभी भी कहीं जाते हो पब्लिक प्लेसेस में, तो कोई भी अगर गुजरता है, कोई फीमेल अगर गुजरती है, तो उसको तुमने देखा होगा कितने एज के लोग उससे मुड़ मुड़ के देखते हैं। मतलब नहीं मुड़ के देखेंगे तो उनकी नज़र कितने लोग की जाती है। कभी तुमने फैक्ट ये चीज़ नोटिस करी है? तो क्या वो अर्ज नहीं है? कभी तुम बैठ के सोचना इस चीज़ को, क्या वो अर्ज नहीं है? मैंने रिसेंटली ये चीज़ मैं सोच रहा था और मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं एक जगह गया, तो कोई भी निकल रहा है, मैं तो कंट्रोल करता हूँ भाई, अपन तो अलग है। मैं तो कहूँगा नहीं देखना है, क्या मतलब फालतू में देखने का। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा गौर करो उन लोगों की तरफ कि जो लोग देखते हैं, और लिटरली देखते हैं यार। लोग किसको नहीं देखते? 60-60, 70-70, 60-65 ईयर्स के लोग हैं, वो भी देखते हैं। तो क्या वो अर्ज नहीं है? वो भी तो एक अर्ज है ना। कि तुम अर्ज को समझते हो कि केवल तुम कर रहे हो, बस तुम्हें अर्ज आई, तुमने मैस्टरबेट कर दिया तो तुम्हें अर्ज आ रही है, बाकी अर्ज नहीं। भाई वो भी एक अर्ज है। वो लोग भी मुड़ के हल्का सा देखते हैं भाई, 1 सेकंड 2 सेकंड देखते हो, बट देखते हैं ना। तो वो भी तो एक अर्ज है। तो अर्ज नहीं खत्म हो सकती यार। अर्ज ऐसे नहीं। अर्ज खत्म होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। अर्ज खत्म होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, जैसे कि महाराज जी भी बोलते हैं, अर्ज जब ही खत्म होगी जब तुम भगवान के दर्शन हो जाएंगे। या फिर अगर तुम भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो भक्ति मार्ग के, तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और अगर तुम ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, ज्ञान मार्ग के, तो तुम्हें जब अपने आप के दर्शन हो जाएंगे, तुम समझ जाओगे कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, ठीक है। तब ही तुम्हारी अर्ज खत्म होगी। क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस होता है ना स्पिरिचुअलिटी वाला, वो जो एक हाईनेस वाला एक्सपीरियंस होता है, वो इन सब चीज़ों को इतना निगेट कर देता है, इतना लो लेवल पे चला जाता है ये चीज़ें, कि तुम्हें फील ही नहीं होती। और लिटरली ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं अपने स्क्रिप्चर्स में, पुराणों में, गीता में, हर जगह और सब जगह, ठीक है। हर रिलीजन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि उनके रेस्पेक्टिव जो लीडर्स रहे हैं, जो भी लोग रहे हैं जिनको पूजा गया है, उनकी वो इन सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन हो चुके थे। उनको वो एक स्पिरिचुअल एंड पे या स्पिरिचुअलिटी पे पहुंच चुके थे, ठीक है। बट तुम अगर ये चीज़ अभी से सोच के चलते हो कि तुम अर्जित भाई लड़ो यार, लड़ो, लड़ना ही पड़ेगा, उपाय दूसरा नहीं है। और ये अभी नहीं, ये 60 साल के हो जाओगे तो भी तुम्हें ये अपनी बुद्धि को, और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि नहीं नहीं करूँगा नहीं। अरे यार, तुम अच्छे थॉट को लाओ, राइट थॉट को लाओ, पढ़ोगे लिखोगे। मैं ये खुद से भी बोला हूँ, तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कहीं का भाई, मैं भी उसी चीज़ में घुसा हुआ हूँ। और वही चीज़, बट जो चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है वो मैं चीज़ शेयर करने आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं भी उसी में घुसा हुआ हूँ भाई। मैं खुद से भी बोल रहा हूँ, पहले अपने अच्छा पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अपनी बुद्धि को अपने मन से ऊपर लेके जाओ, ठीक है। अभी तुम्हारी बुद्धि जो चल रही है ना, वो मन से बहुत नीचे चल रही है। तो पहले तो वो मन के लेवल पे आएगी, एक आपस में जो दोनों भिड़ेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, नहीं करो, नहीं करोगे, नहीं करोगे। फिर उसके बाद तुम जब राइट प्रैक्टिसेस करोगे, मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइजेस करोगे, अच्छी चीज़ों को रीड करोगे, अच्छी बुक्स को, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, तो फिर बुद्धि तुम्हारी धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी मन से। और वही चीज़ होती है, वहाँ से तुम कट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि अर्ज नहीं आएगी, तुम 70 साल में तुमको अर्ज आएगी। अगर तुम वैसे, तो मैं कोशिश करो कि तुम ऐसा काम करो उसमें तुम पूरी तरीके से डूब जाओ, या फिर तुम दूसरा पाथ स्पिरिचुअलिटी का ले लो। तुम उसको समझो, ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि तुम्हें अपना घर वर छोड़ना है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। बट अगर ठीक है, तुम नॉर्मल ज़िंदगी भी जी रहे हो, तो तुम्हें 70 साल में भी अर्ज आएगी। तुम 70 साल में, तुम 65 साल में भी तुम उसे, अपनी बुद्धि तुम्हारी इतनी अच्छी रखोगे, तुम कट कर सको। जो लोग मुड़ के देख रहे हैं, तुम इमीडिएट कोई भी निकली, तुमको क्या मतलब है, तुम कट करो कि क्या ये चूतियापा चल रहा है भाई। हम तो कब से इस चीज़ में परेशान हैं, और कब से थे, कब हम छोटे पे ऐसे करते थे। जब मैं, कभी तुम सोचोगे कि मैं 22 25 30 का था, तब ऐसे करता था। जब 65 के हो जाओगे, तो तब तुम बुद्धि को इतना बढ़ाओ ना कि कट कर पाओ। तो यार अर्जेस इज नॉट द, मतलब अर्जेस इज नॉट द बिग थिंग यार, कि तुम जिसको लेके चल रहे हो कि तुम्हें वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता यार। तुम 60 दिन कर लो, 50 दिन कर लो, 1000 दिन कर लो, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। और इवन अब नो पीएमओ इंडिया करके एक अमित भाई हैं, उनका भी एक चैनल है, आप उनको भी देख सकते हो। उन्होंने भी यही चीज़ बोली है कि यार
नहीं, उनको अभी भी अर्जेस आते हैं और सबको आते हैं। अर्जेस आना इज़ अ नेचुरल थिंग, बट उसको कंट्रोल करना। अर्जेस आएंगे, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। वो स्फुरण, जैसे महाराज जी बोलते हैं कि स्फुरण होता है, स्फुरण अंदर होता है। कोई कितना भी बड़ा, तब बहुत बड़ी ऊंची लेवल पे भी कोई ज्ञानी, कोई वो होता है ना महात्मा, कोई भी होता है संत साधु, तो अगर वो भगवान के उसका दर्शन नहीं हुआ है, वो उसकी ऊंचाई बहुत बन गई, वो प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी उसके अंदर वो एक काम का वो जो स्फुरण होता है, तो वो होता है। बट वो अपनी बुद्धि से, अपनी जो भी उसने पढ़ा है उस चीज़ से वो उसे कट कर देता है। तो मैं वही चीज़ तुमसे कहना चाह रहा हूँ, तुम उन लोगों की तरह मत बनना कभी भी। मैं भी उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता हूँ भाई, कि जो 60 65 साल में भी देखते हैं और वो ये जानते नहीं है कि ये तो कि ये क्या है, ये तो नॉर्मल सोचते हैं। वो अर्ज है, वो एक अर्ज है जिसको तुम पूरा कर रहे हो, भले ही कुछ कर नहीं रहे हो उसके आगे, बट तुम, वो भी एक अर्ज आ रही है तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, काफ़ी रिलेटेबल थी। तो मुझे लगा कि ये चीज़ शायद तुम थोड़ा इस पे सोचोगे, इसके बारे में। मैं भी सोच रहा था बैठ के भाई। बाकी ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ हूँ भाई, कहीं नहीं। तुम ही लोगों के बीच से चल रहा हूँ, और बस यार, और कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा परेशान रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ से लेकर के। और मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में। बस बाकी ठीक है, धीरे धीरे जो भी मुझे समझ आता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो मैं आ जाता हूँ, बोल लेता हूँ बस। चलो ठीक है, राधे राधे।